हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। 128, 288 तथा 160 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 24, बी 28, सी 32 और डी 36। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है संख्याएँ। क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज़ दी हुई है वो दी हुई है संख्याएं। तो संख्याएं दी हुई है क्वेश्चन में 128, 288 व 160। ओके, वही क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, इसकी बात करें तो हमें तीनों संख्याओं का क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो तीनों संख्याओं का मासा या महत्तम समापवर्तक हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ओके। इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाग विधि से कैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, आगे हम क्या करेंगे, तो भाग विधि की सहायता से या भाग विधि के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, भाई हमारे पास संख्याओं की अगर बात करें तो हमारे पास संख्याएं हैं 128, 288 व 160। क्लियर है। तो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी दी हुई संख्याएं होती है उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको उससे छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है जिस भी संख्या से, उस संख्या से क्या किया जाता है, जो बची हुई संख्या है उसको डिवाइड किया जाता है। और जब वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो जिस संख्या से या जिस अंक से वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तीसरी संख्या भी, ठीक है, तो वही उसका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 288 और उससे छोटी संख्या है 160, यानी कि हमें 288 को 160 से भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं 160, ठीक है, से भाग देना है हमको 288 को। तो जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 160 एकम 160। ठीक है, अब जब इसको घटाएंगे तो 8 में से जब शून्य को घटाएंगे हमारे पास बचता है 8। 8 में से 6 जब जाता है या 6 को जब माइनस करते हो तो बचता है 2, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब देखिए 288 जो है वह 160 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ। अब जो भी शेष फल आया उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक था या जिससे हम भाग दे रहे थे उस संख्या को अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 128 से हमको भाग देना है अब 160 को। ऐसा हमको तब तक करना है जब तक कि कोई भी संख्या जो है पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो जाती। ठीक है, तो 128 से कम 128, यहाँ पर भी होगा वैसे ही 128। अब यहाँ पे 6 से जब हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 को घटाएंगे बचेगा 2। ठीक है, यहाँ 6 के 5 बचा हुआ है 5। 5 में से 2 को जब घटाएंगे बचता है 3, और 1 में से 1, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या उनका मान आ जाएगा 0। अब देखिए 160 को 128 जो है वह भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाया। अब जो भी शेष फल आया है 32, उससे अब क्या करेंगे, इस 128 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, 32 से भाग देंगे हम किसको, अब 128 को। क्लियर है, ओके। अब देखिए जब हम 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 128 जो है वह 4 बार में आ जाता है, यानी कि 128 जो है वह 32 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 288 और 160 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह कितना होगा, वह 32 होगा। ठीक है, 160 और 288 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो वह 32 होगा। क्लियर है, ये आ गया इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना, तो 32 आया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो 32 आया है, ये जो महत्तम समापवर्तक आया है 32, ठीक है, इससे जो बची हुई संख्या है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि इस संख्या से बची हुई संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही होगा, कौन सा, 32। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग भाग दे के देखते हैं, जो 128 है हमारा वह 32 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक ही संख्या बचा हुआ है, वह संख्या है 128। ठीक है, और हमारे पास 160 और 288 का जो महत्तम समापवर्तक आया है वो आया है कितना, वो आया है 32। ठीक है, तो उस 32 से हम अब इस 128 को भाग देंगे। ठीक है, तो 32 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो जो 128 है वह 32 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 माइनस होगा, ठीक है, 2 से 2 माइनस होगा तो 0 बचेगा, और 1 से 1 माइनस होगा तो 0 बचेगा। ठीक है, या ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, 128, 288
व 160 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना, तो ये आ रहा है 32। क्लियर है, क्योंकि 32 से जो तीनों संख्याएं हैं वो डिवाइड हो जा रही है। क्लियर है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह 32 होगा। क्लियर इतना? ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 32 दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 32 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 128, 288 तथा 160 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो वह होगा 32। क्लियर इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।